एक मिनट स्टार्ट कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम का चौथा अध्याय पे डिस्कस कर रहे हैं। ये चौथे अध्याय का शीर्षक है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। तो हमने देखा कि शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को कि यह भागवतम लिखने का जो प्रेरणा है व्यासदेव को कब मिला, कहाँ मिला और किससे मिला। इन व्हाट पीरियड एंड एट व्हाट प्लेस वॉज दिस फर्स्ट बिगन एंड वाई वॉज दिस टेकन अप। फ्रॉम वेयर डिड कृष्ण द्वापन्यवास the great sage get the inspiration to compile this literature। तो उनका प्रश्न है कि पूरा वेद लिखने के बाद फिर से भागवतम लिखने की क्या जरूरत पड़ी और उनको प्रेरणा कहाँ से मिला। तो आगे बोलते हुए टेक्स्ट 4 में बोलते हैं तस्य पुत्रो महायोगी समद्र निर्विकल्पक एकांत मतिर उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवीयते। तो व्यासदेव के जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बचपन में ही माँ के गर्भ से ही मुक्त आत्मा थे, लिबरेटेड सोल। तो हमने ये देखा था कि सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ में 16 साल तक रहे। क्यों? उनको पता था कि माँ के गर्भ से बाहर आएंगे तो पूरा माया का नगरी है, माया कैसे फंसाते हैं पता नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जो मुक्त आत्मा है वो भी बहुत अलर्ट रहते हैं। किसके लिए अलर्ट? कि माया के जाल में वो नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनका जब जन्म होता है तुरंत घर से निकल जाते हैं बाहर। 16 साल गर्भ माँ के गर्भ में थे, जन्म होते ही तुरंत वन की ओर चले जाते हैं। केक कटिंग सेरेमनी कुछ होता नहीं है, हैप्पी बर्थडे प्रोग्राम कुछ नहीं, सीधा निकल जाते हैं, राइट। और सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हुए बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ये भौतिक दुनिया के द्वंद्वों से परे थे, ट्रांसेंडेंटल। ये भौतिक दुनिया मतलब द्वंद्व का दुनिया है, सुख दुख, दोस्त दुश्मन, राइट, गुड अच्छा बुरा, ये सब द्वंद्व है। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब द्वंद्व से परे थे। तो उसका उदाहरण क्या है अगले श्लोक में समझाते हैं। सुखदेव गोस्वामी का क्या लेवल क्या था। टेक्स्ट 5 दृष्ट्वानुयातं ऋषिम आत्मजम अपि अनंगम। मैं पढ़ता हूँ। देव्योरिया परिदूर न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदो इवास्ति स्त्री पुंबिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। तो सुतो गोस्वामी कैसे द्वंद्व से परे थे ये श्लोक समझाता है। While Shri Vyasadeva was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth. Although Shri Vyasadeva himself was not naked, but they had not done when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them, made no distinction between male and female.
but the sage made such distinctions. Is it okay? Carry on. Okay. तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी बताते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी घर से बाहर निकल जाते हैं तुरंत, तब व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते हैं. बच्चे का जन्म हुआ है, तुरंत शुकदेव गोस्वामी निकल जाते हैं, तो व्यासदेव उनके पीछे चलते हैं और वो सीन डिस्क्राइब करते हैं सुतो गोस्वामी. तो जब शुकदेव गोस्वामी जाते हैं तब एक तालाब में थोड़ी स्त्रियां, यंग गर्ल्स, पूरे नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं, राइट. और शुकदेव गोस्वामी के पास भी कपड़ा नहीं था, जन्म लिया उन्होंने, पूरे नंगे ही ऐसे चले गए बाहर, राइट. और शुकदेव गोस्वामी भी जवान थे और ये स्त्रियां भी जवान थी. पर जब शुकदेव गोस्वामी चलते हैं वो मार्ग से, तो जो स्त्रियां हैं अपना तन ढकते नहीं है, ऐसे ही नहाते रहते हैं. पर शुकदेव गोस्वामी के पीछे पीछे व्यासदेव आते हैं जो बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं. जब व्यासदेव को देखते हैं ये स्त्रियां उनके शरीर को कपड़े से ढक लेते हैं, तो व्यासदेव उनको पूछते हैं, अरे मेरा नौजवान पुत्र गया सामने, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, आपके दादाजी का उम्र का व्यक्ति हूँ, पर आपने अपना जो तन है उसको ढक लिया, ऐसा क्यों? तब ये लड़कियाँ बोलती हैं जो शुकदेव गोस्वामी हैं पूर्ण तरह से मुक्त है, वो द्वंद्व को देखते नहीं है. यहाँ तक कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है उसमें भी फर्क देखते नहीं है, वो दोनों को एक ही समान देखते हैं, इक्वली, राइट. तो ये शुकदेव गोस्वामी का लेवल था, दैट वाज द लेवल ऑफ शुकदेव गोस्वामी. श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, इन भगवद गीता 5.18 इट इज सेड दैट अ लर्नड सेज लुक्स इक्वली ऑन अ लर्नड एंड अ जेंटल ब्राह्मणा, अ चंडाल, अ डॉग ईटर, अ डॉग काउ ड्यू टू स्पिरिचुअल विजन. गीता में भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना. जो पंडित है, ज्ञानी है, मुक्त आत्मा है, उसका डेफिनेशन क्या है? वो सबको एक समान देखता है. एक समान देखता मतलब आत्मा के लेवल पे सबको देखता है. पुरुष है, स्त्री है, कुत्ता है, जो भी है, हाथी है, सबको एक ही समान पे देखता है. तो ये शुकदेव गोस्वामी का लेवल था. श्रील शुकदेव गोस्वामी अटेन दैट स्टेज. Thus he did not see a male or a female. He saw all living entities in different dress. तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने शरीर नहीं देखा, स्त्री कौन है पुरुष कौन है. शुकदेव गोस्वामी ने क्या देखा? हर कोई आत्मा है. तो आत्मा के स्तर पे थे शुकदेव गोस्वामी. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor. Just as by looking at a child one can understand how innocent he is. तो जो स्त्रियां हैं सुखदेव गोस्वामी को देख के ही पता चल गया कि सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, पूर्ण तरह से निर्मल, इनोसेंट, राइट. जैसा एक बच्चा होता है, इनोसेंट होता है. तो जब हम जन्म लेते हैं हर एक बच्चा इनोसेंट होता है, पर धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है, राइट. कैसे बदल जाता है व्यक्ति समझ में नहीं आता, राइट. स्पेशली ये सेक्स डिज़ायर कैसे आता है समझ में नहीं आता, राइट. इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जब जीईसी कोई ज्वाइन करता है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे जो आते हैं पूर्ण तरह से इनोसेंट रहते हैं. 3-4 साल में व्यक्ति कैसे चेंज होता है पता ही नहीं चलता, राइट. तो वैसे ही पर सुखदेव गोस्वामी 16 साल की उम्र में थे, फिर भी इनोसेंट, अनटच्ड. सुखदेव गोस्वामी was a young boy, 16 years old, and therefore all of his parts of the body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Shukdev Goswami was transcendental to sex relations, he appeared very innocent. Shukdev Goswami भी नंगे थे, जवान थे, और ये स्त्रियां भी जवान थी, राइट. फिर भी सुखदेव गोस्वामी पूरे तरह से innocent थे. The ladies by their special qualification could sense this at once, and therefore they were not very concerned about him. तो स्त्रियों को समझ में आ गया व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, राइट. इसलिए स्त्रियों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. बट व्हेन हिज फादर व्यासदेव पास, द लेडीज क्विकली ड्रेस्ड. द लेडीज वर एग्जैक्टली लाइक द चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, येट दे रिएक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ व्यासदेव अकॉर्डिंग टू द सोशल कस्टम, बिकॉज शिला व्यासदेव प्ले द पार्ट ऑफ अ हाउस होल्डर.
राइट। व्यासदेव उनके दादाजी के उम्र के थे, फिर भी उन्होंने स्त्री अपना शरीर ढक लिया क्योंकि कष्टम है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे, लिबरेटेड सोल थे, उनका अलग लेवल था, पर व्यासदेव गृहस्थ के रूप में थे। वन शुड देयरफॉर अटेम्प्ट टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सोल विदाउट अटैचमेंट फॉर मेल और फीमेल। एज लॉन्ग एज सच डिस्टिंक्शन इज देयर, वन शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ सन्यासी लाइक सुखदेव गोस्वामी। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए जब तक कोई सुखदेव गोस्वामी के स्तर पे नहीं आता तब तक वो सन्यासी नहीं बनना चाहिए। At least theoretically, one must be convinced that a living entity is neither male nor female. तो हमारा ये तो लेवल बहुत ऊंचा है। एटलीस्ट हमको क्या लेवल होना चाहिए? एटलीस्ट थियोरेटिकली बुद्धि के स्तर पे हमको पता होना चाहिए कि जो ये सब शरीर है, ये सब कपड़े हैं, पर आत्मा एक ही है। The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. तो ये बाहरी दृष्टिकोण से अलग अलग कपड़ा मिलता है, किसी का स्त्री का, किसी का पुरुष का। इससे क्या होता है कि माया का प्लान है भौतिक दुनिया में हमको फंसा के रखने का, अट्रैक्शन। ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लिबरेटेड सोल इज अबाउट दिस परवर्टेड डिस्टिंक्शन। ही डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वन लिविंग बीइंग एंड अनदर। फॉर हिम दे आर ऑल वन एंड द सेम स्पिरिट। द परफेक्शन ऑफ ऑल स्पिरिचुअल विजन इज द लिबरेटेड स्टेज, and Srila Shukdev Goswami attained that stage. Srila Vyasdev was also in the transcendental stage, but because he was in a householder's life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. तो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे, जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो आगे जाके अगले श्लोक में सुत गोस्वामी बोलते हैं, कतम आलक्षित पुरे संप्राप्ता कुरु जंगलान उन्मत्त मुख जदवत विचरन गजस्तव्यये। How was Srila Shukdev Goswami recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the province of Kuru Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded? तो जब व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हैं और उनको बुलाते रहते हैं, हे पुत्र घर आ जाओ वापस, पर सुखदेव गोस्वामी सुनते ही नहीं है व्यासदेव का, ऐसे ही सीधे निकल जाते हैं, राइट। और ये कुरु जंगल, ये सब प्रोविंस को क्रॉस करके हस्तिनापुर को भी क्रॉस करके जाते हैं। तो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी ऐसे बाहर जाते हैं नग्न अवस्था में, बाहरी रूप से कैसे दिख रहे थे? पागल व्यक्ति की तरह दिख रहे थे, लाइक अ मैड मैन, डम्ब, जिनका कुछ बुद्धि ही नहीं है, राइट। पर इसलिए शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं सुखदेव गोस्वामी को कैसे ट्रीट करते हैं? हाउ डू दे ट्रीट हिम? Purport: The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by King Hasti. Goswami Shukdev, after leaving his parental home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizens to recognize him in his exhausted position. Right? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पागल व्यक्ति के तरह चल रहे थे, जो साधारण व्यक्ति है वो कौन है समझ ही नहीं पाया, राइट। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अ सेज इज नॉट देयरफॉर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइट बट बाय हियरिंग। इसलिए साधु और भक्त आंखों से समझ में नहीं आता, आंख धोखा देगा, राइट। जैसे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है पुंडरीक विद्यानिधि का, राइट। तो पुंडरीक विद्यानिधि करके एक भक्त थे, तो वो क्या, बहुत महान भक्त थे, पर वो क्या करते थे, इतना रॉयल में रहते थे, इतना ऐश्वर्य में रहते थे, पूरे सिल्क का कपड़ा और 2 सर्वेंट उनका चामर करते रहते थे और पान खाते थे वो, हाँ। तो जब गदाधर पंडित ने देखा इनको, तो उनको समझ में नहीं आया भक्त कैसा है, हाउ, मान भक्त तो छोड़ो, भक्त कैसा है, राइट। पर बाद में जब किसी ने कृष्ण कथा शुरू की तब इनका जो भाव है सही में समझ में आ गया। इसलिए भक्तों को कभी अपने आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। यू कांट रिकॉग्नाइज अ डिवोटी बाय सीइंग, पर कैसे पहचाना जा सकता है? सुनने से, बाय हियरिंग, राइट। तो ये सब लोग सोच रहे थे ये तो पागल व्यक्ति है, सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही घूम रहा है, बट जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम क्लास देने लगते हैं तब समझ में आता है कि पहुंचा हुआ आदमी है, राइट, साधारण व्यक्ति नहीं है।
तो इसलिए भक्तों को कैसे समझ में आता है? सुनने से। तो इसलिए हमारे जो वैदिक पद्धति है, महत्व किसको देते हैं? कान को। ईयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। भगवान को भी जाना जा सकता है सुनने से और भक्तों को भी सुनने से। वन शुड अप्रोच अ साधु और अ ग्रेट सेज नॉट टू सी बट टू हियर हिम। इसलिए साधुओं के पास किस लिए जाना चाहिए? उनको देखने के लिए नहीं, उनसे सुनने के लिए, राइट। इफ वन इज नॉट प्रिपेयर टू हियर द वर्ड्स ऑफ अ साधु देयर इज नो प्रॉफिट। Shukdev Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. He did not satisfy the whims of ordinary citizens. तो इसलिए साधु के पास क्यों जाना चाहिए? सुनने के लिए, राइट। इसलिए शुकदेव गोस्वामी जो साधारण व्यक्ति है, उनके इच्छा पूरा करने के लिए नहीं बैठे हैं। He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam and he never attempted jugglery like a magician. Outwardly he appeared to be retarded, dumb and madman. But in fact, he was the most exalted, elevated, transcendental personality. तो बाहरी दृष्टिकोण से शुकदेव गोस्वामी पागल की तरह दिख रहे थे, नंगे घूम रहे थे, पर लोगों को कब समझ में आया शुकदेव गोस्वामी का लेवल क्या है? जब वो भागवतम बोलना शुरू करते हैं। टेक्स्ट 7। कथम वा पांडवयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादा समभूतात यत्रैषा सतविश्रुति। तो प्रश्न पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, हाउ डिड इट सो हैपन दैट किंग परीक्षित मेट दिस ग्रेट सेज मेकिंग इट पॉसिबल फॉर दिस ग्रेट ट्रांसेंडेंटल एसेंस ऑफ वेदास टू बी संग टू हिम। उनका प्रश्न है कि ऐसे शुकदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, ऐसे शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित जो राजा हैं उनका मिलन कैसे हुआ? तो जो भक्त हैं उनके साथ हम अपने पुण्य से मिल नहीं सकते। अगर भगवान की कृपा है तभी हम भक्तों से मिल सकते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा कल्याण किसी के ज़िंदगी में कब होता है? जब उनके ज़िंदगी में भक्त आते हैं और भक्त से उनके सुनने का अवसर मिलता है। परपोर्ट। श्रीमद् भागवतम इज स्टेटेड हियर टू बी द एसेंस ऑफ द वेदास. It is not an imaginary story as it is sometimes considered by unauthorized men. It is called Shuka Samhita or the great Vedic hymn spoken by Shukdev Goswami, the liberated stage. Right. तो उनका ये पहला प्रश्न है. तो पहला तो उन्होंने व्यासदेव के बारे में पूछा कि व्यासदेव को भागवतम लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला. तो दूसरा प्रश्न है कि शुकदेव गोस्वामी जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, उन्होंने उनका समय माता पिता को नहीं दिया, जन्म लेते ही तुरंत निकल गए बाहर. उन्होंने 7 दिन 7 रात परीक्षित को कैसे दिया. तो आगे जाके बोलते हैं शुकदेव गोस्वामी कभी भी एक जगह पे ज्यादा कभी रुके ही नहीं. टेक्स्ट 8. स गो दहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम अवक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वाम तदाश्रमम. ही शुकदेव गोस्वामी was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to satisfy the residents, sanctify the resident. तो शुकदेव गोस्वामी गृहस्थों के संग कितना करते थे, जब तक उनको दूध का भिक्षा नहीं मिलता था. जितना समय गाय से दूध लेने का लगता है, कितना समय लगता है गाय से दूध निकालने का? 20 मिनट्स, 20 मिनट जो भी है, उतना ही समय रुकते थे एक जगह पे. और वो भी किसके लिए? गृहस्थों को लाभ देने के लिए, राइट. उनके जो संघ से लाभ देने के लिए रुकते थे और निकल जाते थे. तो शौनक आदि ऋषि का प्रश्न है कि ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी जो जन्म के बाद उनके घर में भी नहीं रुके, किसी गृहस्थ के घर भी नहीं रुके, अभी वो किससे मिल रहे हैं? परीक्षित जो राजा हैं उनको 20 मिनट नहीं 7 दिन 7 रात कंटिन्यूसली संग दे रहे हैं. ऐसा कैसा संभव हो गया? Purport. Shukdev Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow. तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 30 मिनट लगता है गाय से दूध निकालने के लिए. And he would just take alms for the fortune of a householder. और क्यों लेते थे भिक्षा? ताकि गृहस्थों को उनका संघ का लाभ मिले, बस उतना ही. That was to sanctify the residents by his auspicious presence. Therefore, Shukdev Goswami is an ideal preacher established in the transcendental position. इसलिए किसी को प्रचार करना है तो किससे सीखना चाहिए? शुकदेव गोस्वामी से सीखना चाहिए.
From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैरागी जीवन जी रहे हैं ब्रह्मचारी सन्यासी का और प्रचार के कार्य में लगे हैं, उनको सुखदेव गोस्वामी से सीखना चाहिए। गृहस्थों के साथ संबंध क्या है हमारा? सिर्फ प्रचार कार्य का, राइट, ज्ञान बांटने का। तो वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा बनाया है क्योंकि गृहस्थ काम करते रहते हैं, बाकी वर्णों का पालन करते हैं, उनके पास बहुत समय नहीं होता ग्रंथ पढ़ने का। तो जो वैरागी जीवन में है उनका काम है ग्रंथ पढ़ के ये ज्ञान दूसरों को समझाना, राइट। सच आस्किंग फॉर आर्म्स फ्रॉम द हाउस होल्डर शुड बी फॉर द पर्पज टू सैंक्टिफाई हिज होम। तो जब ब्रह्मचारी जाते हैं गृहस्थ के घर या सन्यासी जाते हैं, किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ उनके घर को दिव्य ज्ञान सत्संग करके आने के लिए, बस। One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of a householder's worldly position and thus become subservient to worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is more dangerous than drinking poison and committing suicide. तो जो वैरागी जीवन जी रहे हैं तो उनको गृहस्थों के साथ सिर्फ ज्ञान देने के लिए संबंध होना चाहिए, उससे ज़्यादा उनका आकर्षण हो गया अलग अलग चीज़ के प्रति तो फंस जाएंगे। एक बार शिला प्रभुपाद कहीं तो एक पाश्चात्य देश में मॉर्निंग वॉक जा रहे थे अपने भक्तों के साथ, राइट, और वो जो जगह पे जा रहे थे वो सिटी का सबसे पॉश एरिया था, सबसे फर्स्ट क्लास एरिया, सब कुछ घर, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो भक्त लोग प्रभुपाद के साथ जा रहे थे तो एक भक्त हर एक घर को देख रहा था, कितना अच्छा घर है। शायद उसके मन में विचार आ रहा था काश हमारा भी ऐसा होता। थोड़े समय प्रभुपाद के साथ जा रहे थे और प्रभुपाद ने स्पिट किया, म्यूकस निकाला और ऐसा आवाज़ करके उधर स्पिट किया, भक्त का जो हिल गया भक्त, उसका समझ में आ गया कि भौतिक दुनिया में ये सब है, आकर्षण है, पर भक्तों के लिए ये सब क्या है? तुच्छ है, राइट। भक्तों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो हमारा क्या इंटरेस्ट क्या है इसमें? हमको सिर्फ भगवान की सेवा करना है, जहाँ पे सेवा करने का अवसर मिल रहा है उतना करके वापस आ जाएंगे, राइट। इसलिए फॉर वन हूज इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, गृहस्थों के प्रति स्पेशली जो घर का जो ऐश्वर्य है, सुंदरता है, उसके प्रति अगर आकर्षण होगा, सोशल प्रॉपर बोलते हैं दिस इज मोर डेंजरस दैन ड्रिंकिंग पॉइजन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, राजा प्रताप रुद्र, बहुत बार बहुत सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं प्रताप रुद्र महाराज से मिलो आप। चैतन्य महाप्रभु यही उदाहरण देते हैं कि अगर सन्यासी जो भौतिक व्यक्ति है वो भी राजा है जिसके पास बहुत सारा धन है, उसके संपर्क में आएगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो बहुत बार उन्होंने नाकार कर दिया प्रपोजल को, राइट। तो शौनकादि ऋषि का प्रश्न है कि ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो सन्यासी के टॉप मोस्ट सन्यासी हैं, वो राजा परीक्षित के साथ 7 दिन 7 रात कैसे बिताए उन्होंने, और ये मिलन कैसे हुआ? टेक्स्ट 9। तो ये सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछते हैं और अगले थोड़े प्रश्न वो परीक्षित के बारे में पूछते हैं। तो ये अध्याय के शुरुआत में वो 3 प्रश्न पूछते हैं। एक तो व्यासदेव को प्रेरणा कहाँ से मिला भागवतम लिखने का, वो यही अध्याय में आता है उत्तर। और दूसरा प्रश्न है कि सुखदेव और परीक्षित का मिलन कैसे हुआ, वो आगे जाके अध्याय में आता है। और तीसरा है परीक्षित महाराज का जीवन के बारे में वो थोड़ा सुनना चाहते हैं। टेक्स्ट 9। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भगवतान्तम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीति च। It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord, and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. तो उनका अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि हमने सुना है कि महाराज परीक्षित जो है, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु सुतम, वो भगवान के बहुत महान भक्त है, भगवोत्तमम, फर्स्ट क्लास डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो उनके जन्म और कार्य के बारे में हम सुनना चाहते हैं। Purport. The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother he was protected by the personality of Godhead Shri Krishna. तो वो परीक्षित के बारे में क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षित का जन्म ही बहुत असाधारण है। परीक्षित को उनके माँ के गर्भ में ही
कृष्ण दिखाई दिए। तो दोनों सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का कनेक्शन है। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से आने के लिए तैयार ही नहीं थे, कृष्ण स्वयं आए और उनको बोले बाहर आ जाओ, मेरा माया आपको कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए वो बाहर आ गए। और परीक्षित को माँ के गर्भ में ही उनका हत्या होने वाला था ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र थे, माँ के गर्भ में ही वो कृष्ण को देखते हैं। तो इसलिए दोनों कॉम्बिनेशन जो है परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, राइट। हिज एक्टिविटीज आर ऑल वंडरफुल बिकॉज ही chastised Kali who was attempting to kill a cow. To kill cows means to end human civilization, right? तो भागवतम में वो परीक्षित के जन्म के बारे में सुनना चाहते हैं और परीक्षित के कार्य के बारे में सुनना चाहते हैं। तो आगे जाके अध्याय में देखेंगे परीक्षित का कार्य एक ही कार्य रहता है, वर्णन जो आता है। एक बार कली जो है गाय की हत्या करने का कोशिश करता है और परीक्षित जाके ऐसे कली को दंड देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं टू किल काउज मीन्स टू एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। गाय की हत्या करना मतलब ह्यूमैनिटी का नाश करना। अभी जो कोरोना चल रहा है वो सब किसके वजह से है? अलग अलग देशों में पशुओं का हत्या हो रहा है, स्पेशली गाय का हत्या, उसके वजह से पूरे ह्यूमैनिटी को उसका रिएक्शन आता है। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द काउ फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिन। तो इसलिए परीक्षित महाराज बुद्धिमान है, वो पशुओं का भी रक्षा करते हैं, गाय का भी रक्षा करते हैं। इसलिए परीक्षित सबसे लास्ट बेस्ट किंग थे। क्यों? क्योंकि राजा का काम क्या है, जो भी प्रजा है, मनुष्य है कि जानवर के रूप में, उनकी रक्षा करना। तो परीक्षित का कार्य होगा। परीक्षित का जन्म दिव्य स्पेशल है, परीक्षित का कार्य स्पेशल है और परीक्षित का मृत्यु भी स्पेशल है, राइट। हिज डेथ इज ऑल्सो वंडरफुल बिकॉज ही गॉट द प्रीवियस नोटिस ऑफ हिज डेथ which is wonderful for any mortal being, and thus he prepared himself for his passing away by sitting down on the bank of Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord. तो परीक्षित का जन्म बहुत स्पेशल है, परीक्षित का कार्य लाइफ भी बहुत स्पेशल है और परीक्षित का जो मृत्यु है वो भी बहुत स्पेशल है। क्यों? पहला तो उनको उनके मृत्यु का नोटिस मिल गया, 7 दिन में नोटिस मिलने, 7 दिन में आपका मृत्यु हो गया। और परीक्षित ने तुरंत सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पर बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए ज़िंदगी मतलब जन्म लेना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कैसे हम जन्म लेते हैं, कैसे हम जिंदगी बिताते हैं और कैसे हम शरीर छोड़ते हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, राइट। ड्यूरिंग ऑल द डेज ही हर्ड भागवतम, ही डिड नॉट टेक फूड और ड्रिंक, नॉट डिड ही स्लीप फॉर एनी मोमेंट। So everything about him is wonderful and his activities are worth hearing attentively. Desire is expressed herein to hear about him in detail. तो इसलिए जितना हमारा उत्साह है भगवान के बारे में सुनने का, उतना ही उत्साह भक्तों के बारे में सुनने का भी होना चाहिए। स्पेशली ऐसे भक्त जिनका पूरा जो जिंदगी है वो भगवान की सेवा में है और मृत्यु भी परफेक्ट है, राइट। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि परीक्षित महाराज के बारे में सुनने के लिए भी बहुत उत्साही है। टेक्स्ट 10। स सम्राट कस्य वाहे तो पांडुनाम मनवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम अन्नादृत्यादृताश्रियम। He was a great emperor and possessed all opulence of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit on the bank of the Ganges and fast until death? तो परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा थे, सम्राट थे पूरे धरती के, और उनका इतना ऐश्वर्य था और वो क्या कर रहे थे, उनका जो ऑलरेडी जो फैमिली है, पांडु परिवार है, उनके जो ग्रैंडफादर्स थे पांडवों, उनका जो नाम है वो और रोशन कर रहे थे। तो ऐसे परीक्षित जो ऑलरेडी राज ऋषि हैं, उनको राज्य छोड़ के फास्टिंग करने के लिए क्या जरूरत है? तपस्या करने के लिए। परपोर्ट, महाराज परीक्षित वॉज द एम्पर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल द सीज एंड ओशंस एंड ही डिड नॉट हैव टू टेक द ट्रबल टू एक्वायर सच अ किंगडम बाय हिज ओन एफर्ट। तो परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के राजा थे उस समय। हस्तिनापुर का सम्राट मतलब पूरे दुनिया का सम्राट था, और परीक्षित को कष्ट नहीं लेना पड़ा ये राज्य पाने के लिए, ऑटोमेटिकली उन्होंने पा लिया इनहेरिटेंस। ही इनहेरिटेड इट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स महाराज युधिष्ठिर एंड ब्रदर्स। Besides that, he was doing well in administration and was worthy of the good names of his forefathers.
तो बिना कष्ट के उनको राज्य मिल गया। और उतना ही नहीं, वो राज्य का काम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, फर्स्ट क्लास राजा थे। Consequently, there was nothing undesirable in his opulence and administration. Why should he give up all these favorable circumstances and sit down on the bank of the Ganges fasting till death? This is astonishing, and therefore all were eager to know the cause. तो परीक्षित महाराज जवान थे, पीक ऑफ द करियर, सब लोग उनसे बहुत खुश थे, उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, ये सब तुरंत छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, राइट? व्हाट वाज द नीड? तो ये सुनने के लिए शौनक आदि ऋषि बहुत उत्साही है। तो हम टेक्स्ट 11 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस?